सभी देशवासियों को सादर नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को संपन्न होने के बाद परसों 26 अप्रैल को चुनाव का दूसरा चरण प्रारंभ होने जा रहा है। पहले चरण में देश के 21 राज्यों की करीबन 102 लोकसभा सीटों पर वर्तमान भाजपा और उसकी मोदी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश के करोड़ों मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। ऐसी खबरें देश के लगभग सभी चुनावी सर्वेक्षणों से पता चलती हैं। 2024 के इस लोकसभा चुनाव के 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में भी भाजपा और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ देशवासियों की करोड़ों मतदाताओं की यही मतदान की रफ्तार तेज होनी चाहिए ताकि तीसरी बार किसी भी कीमत पर भाजपा और नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार देश की सत्ता में ना आने पाए। उसका एक सबसे बड़ा आधार, उसका एक सबसे बड़ा तर्क, सबसे बड़ा एक कारण लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उसका एक सबसे बड़ा तर्क ये है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी को, मोदी सरकार को देश की सत्ता से बाहर करना क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है। इसका एक सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी सरकार ने पिछले कई सालों से देश के गरीबों के लिए, जैसा कि सरकार का दावा है कि करीब 80 करोड़ देश की गरीब जनता के लिए 5 किलो प्रति माह मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ऊपर से तो ये योजना देश के करोड़ों गरीबों के कल्याण के लिए दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर आप गहराई से इस योजना के पीछे छुपी हुई भाजपा और नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की साजिश को देखेंगे तो देश की जनता दंग रह जाएगी। देशवासियों के पांव तले की जमीन खिसक जाएगी। वो साजिश ये है, इस 5 किलो मुफ्त राशन देश के 80 करोड़ गरीबों को देने के पीछे सबसे बड़ी साजिश ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस नामक जो संगठन इस देश में है, जो कि 1925 में स्थापित हुआ था, जिसका लक्ष्य इस देश में सांप्रदायिक राज्य स्थापित करना है, देश में एक सांप्रदायिक संविधान लागू करना है और देश के दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों, आदिवासियों और गरीबों को उस राज्य में 2 नंबर के नागरिक का दर्जा देना उसका लक्ष्य है। केवल पूंजीपतियों को, केवल धनाढ्य लोगों को, केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को उस सांप्रदायिक संविधान के तहत बड़े बड़े अधिकार दिए जाने हैं। अगर मोदी सरकार तीसरी बार इस देश में आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो यकीन मानिए देश के 80 करोड़ गरीब तो क्या,
पूरे देश की 130 करोड़ जनता अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों की उसी तरह गुलाम हो जाएगी और वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने रहने से होगा ऐसा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी के अरबों खरबों के धन के बल पर ही पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 12 साल वहाँ मुख्यमंत्री रहे, सिर्फ अडानी और अंबानी के अरबों खरबों के धन के बल पर। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री 2014 में अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के अरबों खरबों के धन के आधार पर बने। ये योजना भी 5 किलो मुफ्त राशन की योजना भी नरेंद्र मोदी ने, देश की मोदी सरकार ने, भाजपा ने यही साजिश रच करके शुरू की है कि देश के जितने भी साधन हैं, ये देश की जितनी भी सरकारी संपत्ति है, जितना भी देश का खजाना है, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, देश का रेलवे, देश की LIC, देश के जितने भी मुख्य बैंक हैं, जितने भी एयरपोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, सब अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी जाए, जिनकी मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मुख्यमंत्री बने गुजरात के सन 2000 में और 2014 में उन्हीं के धन बल पर देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के पैसे से मोदी सरकार कांग्रेस के, सपा के, बसपा के और दूसरी पार्टियों के विधायक और सांसद खरीदती आई है। और जिस राज्य में, जिस विधानसभा में उसका बहुमत नहीं होता भाजपा का, वहाँ अडानी और अंबानी जैसे दर्जनों बड़े बड़े पूंजीपतियों के धन से ही विधायक सांसद खरीद करके वहाँ अपनी सरकार कायम की जाती रही है। इसी योजना के तहत साथियों, पूरे देश की पूंजी, पूरे देश की सरकारी नौकरियां, पूरे देश की सारी कंपनियां, किसानों की पूरे देश की ज़मीनें, पूरे देश के जंगल, पहाड़ अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंपने के लिए, उनका दोहन करने के लिए, उनसे अरबों खरबों कमाने के लिए ही मोदी सरकार ने ये 5 किलो मुफ्त राशन की 80 करोड़ देश की गरीब जनता को देने की साजिश रची है, ताकि देश की 130 करोड़ में से 100 करोड़ से भी ज़्यादा गरीबों को भिखारी बना दिया जाए, सिर्फ 5 किलो मुफ्त राशन देकर के। उनको सरकारी नौकरियां ना दी जाएं, उनको उच्च शिक्षा ना दिलाई जाए, उनको रोज़गार ना दिलाया जाए, उनको बैंकों से लोन ना दिलाए जाएं। अपना छोटा मोटा रोज़गार खड़ा करने के लिए केवल 5 किलो मुफ्त हर महीने राशन दे दिया जाए, गेहूं दे दिया जाए, चावल दे दिया जाए, और उन्हें मोदी सरकार, भाजपा अपना गुलाम बन कर ये विचार नरेंद्र मोदी ने, ये साजिश नरेंद्र मोदी ने कहाँ से ली? अभी मैंने जिक्र किया कि 1925 में बने RSS के सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर के विचारों के